नमस्कार। मेरा नाम साधक WJR संजय है। पिछले वीडियो में मैंने साधना की दो प्रकार की दिशाओं का वर्णन किया था। एक ऊपर की ओर की जाने वाली तथा एक नीचे की ओर की जाने वाली, जिसे ऊर्ध्व साधना और अधो साधना कहते। साथ ही दाएं भाग में प्रवेश के वर्णन को बताने के प्रयास का वादा किया था, जो मैं समय आने पर बताने का प्रयास करूंगा, जो अध्यात्म का एक जटिल विषय है। मित्रों, किताबों में लिखी बातों को मजहब एक सिद्धांत के रूप में मानव जाति को एक हसीन भ्रम देकर अपने दायरे में कैद कर लेता है। ऐसा भ्रम, ऐसा ख्वाब जो उसे वास्तविक सत्य समझा देता है, जिसके बाहर वह हर एक गहरी बात को भी कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं मानता। यह सबका करता धरता एक किताबी ईश्वर होता है, जिसका एक विशेष नाम होता है। द्वैत व्यवस्था ही इस किताबी ईश्वर को बनाकर उसे सर्वशक्तिमान घोषित करवा देती है, और इसी जाल में फंसा धर्म भीरु मनुष्य द्वैत द्वारा बताए गए नाम, कथन, चिन्ह या अंक की गुलामी करने लग जाता है। आज मैं ऐसे ही एक इंसान का वास्तविक चित्रण शॉर्ट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा दोस्त, एक सच्चा, संवेदनशील, कर्मठ कामगार, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गाली नहीं दी, न कभी किसी नारी के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति रखी। दिनचर्या के सारे काम निपटाने के बाद जो भी समय बचता, वह सिर्फ प्रार्थना और अपने मजहब के नियम कानून का पालन करने में लगा था। दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। यानी ऐसा इंसान था जो मरने के बाद संत के पद को प्राप्त कर सकता था। उसकी उम्र 62-63 साल की थी जब इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु तक उन्होंने बहुत सी बीमारियों का प्रकोप झेला, बार बार असहनीय शारीरिक कष्ट सहन किए। फिर भी उस हालत में भी उन्होंने अपने किताबी ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखा। उन्हें कभी नहीं कोसा, न कभी अपनी दयनीय पीड़ा की शिकायत की। मित्रों, 25 वर्षों की अपनी गहन साधना में मैंने ऊपर की साधना और नीचे की साधना दोनों का अनुभव प्राप्त किया है। इसी साधना के प्रकाश में मैं देखता हूं कि ऐसे धर्म भीरु मानव जो अधेड़ या अच्छी खासी उम्र तक जीते हैं, उनके मैं सामान्यतः
8 प्रकार के सूक्ष्म तत्व शरीर को देखता हूँ, जिसमें पहला इच्छा शरीर, दूसरा आत्मा शरीर, तीसरा चित्त शरीर, चौथा परछाई, पांचवा प्रेत, छठवां शब्द शरीर, सातवां पाप शरीर, आठवां नफ्स, जिसे सजग हृदय भी कहा हूं। मेरे दोस्त के चित्त शरीर, परछाई, प्रेत, पाप शरीर और नफ्स, ये 5 सूक्ष्म तत्व शरीर तो मुक्त हो चुके थे। इन्हें उनके किताबी ईश्वर ने मुक्त नहीं किया था, बल्कि उनके पवित्र और सच्चे आचरण तथा संस्कारिक जीवन जीने के तरीके ने ही इन्हें मुक्त किया था। इन तरीकों में प्रेम, दया, करुणा और मृत्यु के बाद की एक सुखद कल्पना थी, जो भाव अद्वैत तक के सफर के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर दिए थे। पर इन 8 में से बाकी 3 सूक्ष्म तत्व शरीर, जिसमें इच्छा, आत्मा और शब्द शरीर बेचैन थे। वे खुद से कुछ न कर पाने की पीड़ा में अपनी व्यथा बता रहे थे। जीते जी इस शख्स ने मेरी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया था। अब उनकी मृत्यु के बाद मैं उनके 2 दमदार सूक्ष्म तत्व शरीरों के बारे में और कुछ बताता हूं। ये 2 शरीर थे, पहला सहस्त्रार चक्र, दूसरा हाथ शरीर। हमारी साधना में हर शक्ति या सूक्ष्म तत्व शरीर को एक शरीर के रूप में ही देखा और सुना जाता है। नोट: द्वैत व्यवस्था ने इन दोनों को बांध कर रखा था। इसी कारण यह धर्म भीरू इंसान, मेरा दोस्त, अपनी किताबों से अलग अन्य प्रकार का ज्ञान आत्मसात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन दोनों के बंधन में होने के कारण उसकी इच्छा, आत्मा और शब्द शरीर असहाय हो गए थे। मैंने एक साधक के रूप में इन सामान्य 8 सूक्ष्म तत्व शरीरों को और इन दमदार 2 शरीरों को भी मुक्त किया। अद्वैत व्यवस्था के उन सुरक्षित स्थानों में पहुंचाकर इन्हें शांत और स्वतंत्र कर दिया। अद्वैत व्यवस्था अपने साधकों से ऐसे पवित्र कार्य कराती है। अद्वैत व्यवस्था की बातें और इनके कार्य सारे धर्म भीरू लोग किताबों और मजहब की दीवारों को फांद कर समझने का प्रयत्न करें। यदि सामान्य जन इन बातों को समझ सके तो यह मेरी 25 वर्षों की साधना की बहुत बड़ी जीत होगी। मेरे प्यारे दोस्त, अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो। तेरा तत्व शरीर मुक्त हो चुके हैं। तेरी आत्मा अब शांति और स्वतंत्रता की उस यात्रा पर है, जहां कोई बंधन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई द्वैत नहीं, केवल शुद्ध चेतना है।
नमस्कार मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।